कीचड़ से भरी हुई नाली में खड़े भी हो गए, अगर बाहर आएंगे, आप कह रहे हैं कि मेरे पैर स्वच्छ क्यों नहीं है, आपको अच्छे पानी से धोना भी होगा। पहले स्वच्छ करिए, कीचड़ लगा हुआ है। ये मत कहो कि अब मैं नाली में नहीं खड़ा हूँ, अरे पहले खड़े तो कीचड़ का प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसका प्रभाव है। कीचड़ का मतलब समझ गए ना जी। ये हम अपना मार्ग यानी जो भी आध्यात्मिक मार्ग के लिए सत्व गुण की अधिकता का होना अति आवश्यक है। अर्थात चित्त की शुद्धता का मतलब है कि तमोगुण को अशुद्धता बोलते हैं। तमोगुण और तमोगुण से संबंधित जो कर्म किए होते हैं, जो कर्माशय पड़े होते हैं, स्थित होते हैं चित्त पर, उनको धीरे धीरे जब हम नष्ट कर देते हैं तो सत्वगुण की अधिकता, सत्वगुण की यानी प्रधानता जैसी होने लगती है। एक निश्चित मात्रा में जब चित्त पर सत्वगुण की मात्रा बढ़ने लगती है तो सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाश होना, तो चित्त पर प्रकाश फैलने लगता है। ठीक है, अर्थात जब सत्वगुण की अधिकता होगी या चित्त पर प्रकाश फैलेगा और पूरी तरह से जीवन सात्विक होगा, संयम पूर्वक रहेंगे, तो इस मार्ग में जो हम अपना रहे ये सात्विक है। तो सात्विक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए सात्विक वृत्तियों का होना जरूरी है। अगर सात्विक वृत्तियां आपके चित्त पर स्थित नहीं हैं तो तमोगुणी वृत्तियां होगी, और तमोगुणी वृत्तियों का स्वभाव है कि वो विरोध करती है। ठीक है, जैसे अंधकार का स्वभाव है प्रकाश का विरोध करता है। तमोगुण अवरोधक भी है, किसका? सत्वगुण का, किसी भी अच्छे मार्ग का। तो कुल मिलाकर के आपके चित्त पर जो तमोगुण से संबंधित संस्कार हैं उनको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा नष्ट करना होगा, और ये जब नष्ट हो जाएंगे एक निश्चित लिमिट तक, तो आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी और मार्ग प्रशस्त होने लगेगा, आध्यात्मिक मार्ग। कोशिश करें कि आपके चित्त में और मन में, मन का मतलब सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तो आपका मार्ग आगे बढ़ने लगेगा। ये धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ता है। इसमें आप इस मार्ग को आप किसी दूसरे साधक से तुलनात्मक दृष्टि से ना देखें। हो सकता है कि आपका मित्र कुछ ही दिन में आगे बढ़ जाए और आप नहीं बढ़े, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी साधना नहीं चल रही है, चल रही होगी, लेकिन चित्त को शुद्ध कर रहे होगी। हाँ, धीरे धीरे ही जब आप इसमें लगे रहेंगे, जब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा एक निश्चित मात्रा तक, तो होने लगेगा, यानी अनुभूति होने लगेगी, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक बात और, अभ्यास के समय धैर्य की और संतोष की बड़ी आवश्यकता होती है। दृढ़तापूर्वक अभ्यास को करते रहें, धैर्य धारण किए रहें और थोड़ा संतुष्ट भी रहें। इस बात के संतुष्ट हो जाएं, इस बात से कि जब मैं कर्म कर ही रहा हूँ, इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी। कभी विचलित ना हो, लगे रहें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.